फ्रेंड्स, मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एक हॉरर मूवी जिसका नाम है द चाइल्ड रिमेन। तो मूवी स्टार्ट होती है एक ऑर्फनेज को दिखाते हुए, जहाँ एक लड़की की डिलीवरी हो रही होती है और वहाँ की हेड मदर रोज उसे किसी तरह का ड्रग दे रही होती हैं और उस लड़की को बताया जाता है कि उसका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था, जबकि हम उस बच्चे की रोने की आवाज सुन सकते हैं और मदर रोज का भाई उस बच्चे को दफना रहा होता है। एक्चुअली ये जगह एक ऑर्फनेज है क्योंकि मदर रोज ने ओपन की थी और ये शहर से काफी दूर भी थी। यहाँ पर जो लड़कियां शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाती थी उन्हें यहाँ उनकी फैमिली समाज के डर से भेज देती थी और उनके बच्चे हो जाने के बाद उन बच्चों को अच्छी फैमिली द्वारा अडॉप्ट कर लिया जाता था। और यहाँ लड़कियों की फैमिली वाले बहुत ही अच्छा अमाउंट देते थे बदनामी से बचने के लिए। सबके लिए तो मदर रोज एक आइडियल थी और सब उनको बहुत ही प्रेज करते थे, बट सच्चाई कुछ और ही थी क्योंकि यहाँ उन लड़कियों को टॉर्चर किया जाता था एंड डिलीवरी के वक्त उन्हें मारा पीटा भी जाता था। और हम वही सीन देख रहे हैं जहाँ एक लड़की की डिलीवरी हो रही है, मदर रोज उसे डेविल डेविल कहकर बुला रही है। वो लड़की को तड़पा तड़पा कर मार रही होती है और उसकी बेटी जो अभी पैदा हुई है उसे मदर रोज उसके भाई को दे देती है और वो उसे एक बॉक्स में बंद करके दफना रहा होता है। और जब वो लड़की अपनी बच्ची के लिए चीखती चिल्लाती है तो मदर रोज उसे भी मार डालती है एंड यहाँ वो बहुत डरावनी लगती है। और इस ऑर्फनेज की असलियत से सब अनजान है क्योंकि जो लड़की यहाँ आती है वहाँ उसका यही हाल होता है। घर वाले भी बदनामी से बचने के लिए कुछ नहीं कहते। इस तरह इस मेंशन में हजार औरतें और हजारों बच्चों की आत्माएं चीख चिल्ला रही होती हैं। अब वक्त आता है प्रेजेंट का, जहाँ हम रे और लियम को देखते हैं। रे एक जर्नलिस्ट है और लियम एक म्यूजिशियन। रे अभी 3 मंथ प्रेग्नेंट है और अभी कुछ टाइम से उसे एक अजीब सी बीमारी हो गई है जहाँ वो अजीब अजीब विजन देखती रहती है और उसके सेंस करने की पावर भी बहुत तेज हो गई होती है और उसे टाइम टाइम पर अजीब अजीब स्ट्रोक आते हैं जिससे वो बहुत डर जाती है और इसीलिए वो पिछले कुछ मंथ से कोई काम भी नहीं कर पा रही होती। डॉक्टर उसे एडवाइस करता है कि उसे किसी नई जगह घूमने जाना चाहिए ताकि स्ट्रेस ना हो एंड अभी उसका बर्थडे भी है, इसलिए लियम 3 दिन के लिए एक बढ़िया होटल बुक करता है जिसका नाम होता है मेंशन इन, जो कि कुछ और नहीं बल्कि वही ऑर्फनेज होता है जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। उसे हम मदर रोज की बेटी संभालती है क्योंकि जब बहुत सारी लड़कियों की डेथ रिपोर्ट आने लगी तो गवर्नमेंट ने वहाँ सर्च किया, किसी को वहाँ कुछ मिला तो नहीं, लेकिन उस ऑर्फनेज को बंद करके वहाँ एक होटल बना दिया गया जो कि अब उसकी बेटी संभालती है। एंड व्हाट अ कोइंसिडेंस, बिल्कुल अपनी माँ जैसी दिखती है। एंड अब रे एंड लियम वहाँ पहुँचते हैं तो रे को वही मूवी में स्टार्टिंग वाली लड़की बेड पर डेड पड़ी दिखती है जो मूवी के स्टार्टिंग में थी और उसे तरह तरह के हेल्यूसिनेशन होने लगते हैं। कोई औरत उसे देखकर बेबी बेबी चिल्ला रही है, डोर पर ब्लड ही ब्लड, बट लियम उसे बस स्ट्रेस है और बीमारी है ये सोचकर टाल देता है। उससे परेशान होकर रे बाहर वॉक के लिए चली जाती है जहाँ उसे एक बुढ़ा आदमी मिलता है जो उसे आगे जंगल में जाने से मना करता है और वो अब मर्सी मदर रोज की बेटी उसका भाई है। अब लियम होटल में होता है और उसे ऊपर के रूम में से म्यूजिक सुनाई देता है और वो एक म्यूजिशियन है जिसका काम अभी कुछ अच्छा नहीं चल रहा, तो वो उस रूम में जाकर नई धुन बनाने की सोचता है और उसे उस रूम में से एक पियानो और एक बेबी डॉल की आवाज आती है। दूसरी तरफ रे के हाथ में एक वॉच होती है जिसे वो बुढ़ा बड़ी अजीब तरीके से देखता है। उसे रे अपने पेरेंट्स की तरफ से गिफ्ट बताती है। अब दूसरी तरफ मर्सी लियम से मिलने आती है और अब हम साफ साफ देख पाते हैं कि उसे पहले से ही पता है कि रे प्रेग्नेंट है। तब वो उन दोनों के रिश्ते का पता लगाने का कोशिश करती है और उनके रिश्ते में दरार डालने की भी कोशिश करती है। इवन वो लियम को अजीब तरह से सिड्यूस करने के लिए उसे टच भी करती है। और दूसरी तरफ रे को जंगल में वही औरत ब्लड में दिखाई देती है जिससे डरकर रे वापस भाग आती है। जब वो मर्सी से इस बारे में पूछती है वो कोई लॉन्ड्री वूमेन होगी ऐसा कहकर वो टॉपिक चेंज कर देती है। अब रात को सब डिनर कर रहे होते हैं। अब सोते वक्त रे को एक जर्नल मिलती है जो कि काफी पुरानी होती है और खाली होती है और वो उसे मर्सी की तरफ से गिफ्ट समझकर रख लेती है। अब रात को वापस रे को डरावने सपने आते हैं और वापस वही औरत दिखाई देती है और उस औरत की आंखों पर इस बार कॉइन्स रखे होते हैं। वो माय बेबी कहकर रे की तरफ चिल्लाती है जिससे रे बहुत डर जाती है और यहाँ वो ड्रीम के अंदर ड्रीम देख रही होती है। अब सुबह सुबह रे और लियम बाहर ब्रेकफास्ट करने का डिसाइड करते हैं और रे वहाँ की एक लाइब्रेरी में जाकर घर की हिस्ट्री पता करने की कोशिश करती है क्योंकि वो जब से यहाँ पर आई थी तब से उसे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। और वो यहाँ एक न्यूज़पेपर कटिंग देखती है जिससे वो पूरी तरह से हिल जाती है क्योंकि उसमें था उस घर का राज जो दबा दिया गया था, बट वो उस वक्त की न्यूज़पेपर की हाईलाइट था और वो कोई ऑर्फनेज नहीं बल्कि एक मर्डर हाउस था और उसे उस वक्त मदर फियर के नाम से जाना जाता था, जिसे लियम तो ध्यान नहीं देता और एक स्टोरी बोलकर टाल देता है, बट रे को उस पर शक हो जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मर्सी अपने भाई के साथ मिलकर किसी चीज को ठिकाने लगा रही होती है। अब रे वापस होटल में आ जाती है और वो अभी भी मर्सी इनकी स्टोरी के पीछे होती है और उसके बारे में इंटरनेट पर सर्च करने लगती है और उसका हस्बैंड म्यूजिक रूम में टाइम बिताता है और वहाँ हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे हिप्नोटाइज होने लगा है। अब रे को यहाँ पर बहुत कुछ फिशी लगता है, इसीलिए वो जंगल जाने का डिसाइड करती है। लियम भी बाहर उसका वेट करता है
बट लियम को अभी भी ये सब स्टुपिडिटी लग रही होती है, लेकिन वो रे के लिए मान जाता है। रे अपने कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड करती है। थोड़ी देर तक लियम को रे की आवाज आती है, लेकिन कुछ टाइम बाद उसे उसकी आवाज आनी बंद हो जाती है। अब रे हर जगह की तस्वीरें ले रही होती है और वो जितना ज्यादा अंदर जाती है उतना हिल जाती है, क्योंकि ये कोई सिंपल फॉरेस्ट नहीं था बल्कि एक कब्रिस्तान था जहाँ हजारों बच्चों की लाशें दफन होती हैं और उनके लिए टॉयज भी रखे होते हैं, और कुछ बच्चों की लाशों को तो टॉयज के साथ लटका दिया जाता है। इतना ब्रूटली सब चीजें देखकर उसे पुराने विजन्स आने लगते हैं, वापस वही बच्ची और उसकी माँ जिसने स्टार्टिंग में मार दिया गया था। अब रे तो ये सब देखकर बहुत डर जाती है और कुछ बच्चों की आत्मा उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है, और अब वो रास्ता भी भटक चुकी होती है एंड वो मरने ही वाली होती है, लेकिन वो बुढ़ा आकर उसे वापस बचा लेता है एंड उसे सिटी वापस लौट जाने के लिए कहता है। अब रे और लियम वापस होटल पहुंचते हैं और उनका झगड़ा हो जाता है, क्योंकि लियम घर वापस जाना चाहता है, लेकिन रे सच का पता लगाए बिना वापस नहीं जाना चाहती। अब रात को दोनों डिनर करते हैं। अब रे बातों ही बातों में मोनिका से यहाँ की हिस्ट्री पता लगाने लगती है। इस पर मोनिका उसे बहुत ही अच्छी जगह बताती है कि उसकी माँ मदर रोज एक सोशल वर्कर थी और यहाँ औरतें बड़े आराम से अपने बच्चों को जन्म देती थीं। जिस पर रे कहती है कि मोर देन 70% वुमेन एंड चाइल्ड आर डेड। इस पर मोनिका बड़ी ही इजीली बात बदलकर उसे मेडिकल इशू की वजह से वो सब मौत हुई ये कह देती है। अब तो रे और भी ज्यादा श्योर हो जाती है कि दिस हाउस इज हॉन्टेड। अब रात को बहुत ज्यादा तूफान आता है जिससे रे की नींद टूट जाती है और वो देखती है कि लियम बेड पर नहीं था, और अब अचानक से उसे बहुत सारे बच्चों की रोने की आवाज आने लगती है, और वहाँ दूसरी तरफ एक घोस्ट वॉइस लियम से सॉन्ग प्ले करने के लिए कह रही थी। अब इधर रे लियम को ढूंढने लगती है, तभी उसे वही जर्नल दिखाई देता है, और जैसे ही वो उस जर्नल को कैंडल की रोशनी में देखती है तो सारे वर्ड्स अपने आप ही आने लगते हैं, क्योंकि उसे लेमन जूस से लिखा हुआ था ताकि उसे और कोई पढ़ ना सके। ये जर्नल फेथ नाम की एक लड़की ने लिखा होता है, जिसमें वो बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये जगह मुझे खत्म कर देगी। बहुत सारी औरतें जो प्रेग्नेंट होती हैं उन्हें यहाँ ये बोलकर भेजा जाता है कि मदर रोज उनका ध्यान रखेंगी, पर मदर रोज उन्हें मार रही हैं। फिर मदद या किसी चीज के लिए कोई ऑप्शन नहीं। और वो बहुत सारी औरतें जैसे क्रिस्टी, निग्रो, मर्सी, रेचल और हजारों औरतों की स्टोरी जो कि अनमैरिड थी, और उन्हें यहाँ लाया गया और मदर रोज ने उन सबको टॉर्चर किया, क्योंकि मदर रोज का कहना है कि वो सब पापी हैं और उनके बच्चे शैतान हैं। ये बोलकर माँ और बच्चे दोनों को मार दिया जाता था, और ये सब वो रोज देख रही है एंड फेथ घुट घुट कर मर रही है और कोई कुछ नहीं कर रहा। और ये जगह शहर से बहुत दूर है, इसलिए कोई उन्हें वहां तक ढूंढने भी नहीं आने वाला। और ये क्रिस्टी ही वही औरत है जो रे को रोज दिखाई देती है, क्योंकि अब इसका भी वही हाल करती है मदर रोज। और यहाँ मदर रोज की सच्चाई देखते हैं कि एक्चुअल वो खुद ही डेविल की पुजारिन थी। ये सब पढ़कर रे बहुत डर जाती है और यहाँ से भागने की सोचती है, क्योंकि वो भी प्रेग्नेंट है, और इसलिए वो लियम को लेने जाती है। बट लियम यहाँ पूरी तरह से घोस्ट के कब्जे में होता है और रे से ही लड़ने लगता है। माई म्यूजिक इज इम्पोर्टेंट एंड यू आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर मी। अब नेक्स्ट डे पुलिस स्टेशन में रे सुबह सुबह पहुंच जाती है और सारे के सारे सबूत पुलिस स्टेशन में सबमिट कर देती है, जिस पर पुलिस वाले बताते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है। पुलिस ऑफिसर बताता है कि उन्होंने पहले भी इस चीज की इन्वेस्टिगेशन की थी, बट कुछ बड़े लोगों के दबाव में आकर उन्हें सब कुछ बंद करना पड़ा था, एंड अब तो रोज मर चुकी है और सारे गवाह भी, तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब रे डिसाइड करती है कि केस रीओपन करना होगा जिसमें एक विटनेस चाहिए। और दूसरी तरफ घर में हम देखते हैं कि मोनिका लियम के दिमाग में रेस से डिवोर्स लेने के लिए भर रही होती है और उसे किल करने के लिए बोल रही होती है। लियम भी थोड़ा सा वियर्ड फील करता है, पर हम देखते हैं कि मोनिका उसे धीमे धीमे अपने वश में कर रही है। उधर रे केस रीओपन करने के लिए उसी बुढ़े के पास जाती है और सब कुछ कन्फेस करने के लिए कहती है, और वो बुढ़ा आदमी जो अभी मोनिका का ब्रदर बन रहा था वो एक्चुअली मदर रोज का ही ब्रदर है, और ये दोनों भाई बहन मिलकर बच्चों को मारकर दफना देते थे। और अब हमें यहाँ इनकी मेंटालिटी दिखाते हैं कि मदर रोज ने इसका ब्रेन वॉश किया ये बोलकर कि बच्चे मरने के बाद सीधा हेवन जाएंगे। उनके साथ टॉय वगैरह रख दिए जाते हैं जो कि उनको खुश रखेंगे, बट लेकिन अब वो थक गया है उन बच्चों को मार मार कर, और अब उन बच्चों की स्पिरिट हर वक्त उस बुढ़े को हॉन्ट करती है, क्योंकि बहुत बार तो उसने बच्चों को जिंदा ही दफना दिया था, जिसमें से रे भी एक है। अब रे को कुछ समझ नहीं आता, जिसमें हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि स्टार्टिंग में हमने जिस औरत को मरते हुए देखा वो रेचल है एंड रे उसी की बेटी है। आदमी ने उसकी माँ की वॉच के साथ दफनाया था, बट लास्ट मोमेंट में उसने अपना इरादा बदल दिया, चुपचाप एक फैमिली को दे दिया, और ये सब उसने मदर रोज से छिपा कर किया, वरना मदर रोज उसे भी मार डालती। और शायद इसीलिए रे को विजन आते हैं, और इसका नाम भी उसकी माँ रेचल के नाम पर है, एंड रेचल भी एक राइटर थी और वो डायरी भी उसकी माँ ने ही लिखी थी, और उन्होंने अपना नाम बदलकर फेथ रख लिया था। अब रे तो पूरा हिल जाती है और उसे सब समझ में आ जाता है कि वो औरत जो हर वक्त उसे दिखती है वो कोई और नहीं उसकी माँ है, इसीलिए हर बार वो उसे देखकर माय बेबी चिल्लाती है।
अब ये सब बातें वो लियम को बताने के लिए जाती है, पर लियम तो पहले से ही खुद मोनिका के कब्जे में होता है। ये सब देखकर रे फटाफट अपने रूम में जाती है और अपनी मदर को वीडियो कॉल करती है ताकि वो उनसे कंफर्म कर सके, जिस पर उसकी मॉम बता देती है कि या इट्स ट्रू, वो एक अडॉप्टेड चाइल्ड है और आज उसे 42 साल हो गए हैं। उसने उसे मर्सी एन से ही खरीदा था। दूसरी तरफ मोनिका लियम को हिप्नोटाइज कर ही रही होती है और सिर्फ इतना ही नहीं, वह अपने बूढ़े ब्रदर को भी मार डालती है। अब रे बेसमेंट में जाती है जहाँ उसे सारे हथियार मिल जाते हैं और वहाँ मदर रोज की फोटो भी होती है। अब दूसरी तरफ मोनिका लियम को अपनी पूरी स्टोरी बताती है कि उसकी मॉम बहुत अच्छी थी और एक दिन एक आदमी उनके घर आया, वो उस आदमी के साथ डांस कर रही थी और उस आदमी ने उनका रेप किया और वो चला गया और रोज प्रेग्नेंट हो गई। और इस सब से वो इतनी पागल हो गई कि उसने अपने ही बच्चे को दरवाजे पर पटक पटक कर मार डाला। और तब से वो इतनी पागल हो गई कि वो सभी अनमैरिड औरतों के बच्चों को ऐसे ही मार डालना चाहती थी और इसीलिए उसने ये ऑर्फनेज खोला और वो यहाँ उन्हीं अनमैरिड प्रेग्नेंट औरतों को भर्ती करती थी और उन्हें बुरी से बुरी मौत देती थी और उनके बच्चों को भी दर्दनाक तरीके से ख़त्म करती थी। और कुछ बच्चों को तो वो बॉर्न भी नहीं होने देती थी, फीटस की तरह ही उन्हें निकाल देती थी और यही उसके हमेशा जवान रहने का सीक्रेट है। और यहाँ वो अपना सीक्रेट रिवील करती है कि वो कोई और नहीं, वो खुद ही मदर रोज है और अब वो पूरी तरह से इविल हो चुकी है। यानी कि जो बच्चे पैदा हो जाते हैं वो उन्हें मार देती है और जो बच्चे बॉर्न नहीं होते हैं वो उनके फीटस को खाती है और उन्हें स्टोर करके भी रखती है। इसीलिए वो इतने सालों बाद भी सेम वैसी ही दिखती है जैसी वो अपनी जवानी में दिखती थी। और उसने रे और लियम को भी यहाँ इसीलिए आने दिया क्योंकि रे प्रेग्नेंट है और अब वो उसका बेबी निकाल कर खाएगी और यही रीज़न है कि वो 100 साल के बाद भी एकदम फिट एंड फाइन जिंदा है। अब यही सब रे भी पता लगा लेती है थ्रू रोज डायरी, क्योंकि बेसमेंट में बहुत सारे जार होते हैं जिनमें एम्ब्रियो यानी अनबॉर्न बेबी भर कर रखे होते हैं। और वो ये सारी बातें अपनी डायरी में भी लिखती थी कि कैसे उसने हर बच्चे को पटक पटक कर इतना बेरहमी से मारा। और ये सब देखकर रे खुद को बचाने के लिए वहाँ से भागती है, लेकिन रोज वहाँ पहुँच जाती है और डर की वजह से रे के हाथ से वो एम्ब्रियो वाले जार गिर जाते हैं, जिस पर रोज बहुत गुस्सा होती है, रे को मारकर बेहोश कर देती है। इसमें लियम भी उसकी हेल्प करता है। वापस से उसी बेड पर जिस पर रेचल थी उस पर रे को बांध दिया होता है। एंड अब रे बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है और वो अपनी माँ से मदद मांगती है। अब उसकी माँ की स्पिरिट आकर उसे खोल देती है और रे वहाँ से भाग जाती है और वो उस बुढ़े आदमी के पास जाती है ताकि वो उसकी कुछ मदद कर सके, लेकिन वो तो पहले ही मर चुका होता है। अब उस बुढ़े को एक नाइफ से मारा हुआ होता है और वो उसी नाइफ को लेकर जंगल में भाग जाती है। अब मदर रोज भी वहाँ उसका पीछा करती हैं और लियम भी उनके पीछे आ रहा होता है। माना कि लियम हिप्नोटाइज होता है पर वो अभी भी रे से प्यार करता है और रे को बचाने की कोशिश करता है, बट मदर रोज लियम को भी मार डालती हैं और वो लियम का ही खून पीने लगती है। अब ये सब देखकर रे और ज़्यादा डर जाती है और जंगल में ही अंदर भागने लगती है। अब रोज रे को मार ही डालती कि पीछे से उसका भाई, उसमें अभी भी कुछ सांसें बाकी थी, वो आकर रोज को ही मार डालता है और उसे भी उन बच्चों की तरह जिंदा कॉफिन में डाल देता है और दफना देता है। अब रे बस खुद को बचाने के लिए भाग रही होती है कि सामने से पुलिस आ जाती है, क्योंकि वीडियो कॉल करते वक्त जब अचानक से रे का फ़ोन कट गया था तब उसकी मदर ने फटाफट पुलिस को कॉल कर दिया था और अब रे सेफली अपने घर पहुंच जाती है और सारे सबूत, गवाह, सारी रिकॉर्डिंग्स पुलिस को देकर केस रीओपन हो जाता है। रे को लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया, बट तभी वो सामने एक बॉक्स देखती है जिसे देखकर वो चिल्ला पड़ती है। अब उसमें क्या था ये एक सस्पेंस ही रहता है। एंड इसी के साथ ये मूवी खत्म। शॉर्ट मूवी समझने की कोशिश करें तो हुआ ये कि रेचल, जो कि शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी, उसे यहाँ मदर रोज के ऑर्फनेज में भेजा जाता है जहाँ वो रे को जन्म देती है। एंड मदर रोज रेचल और रे दोनों को ही मार डालती है, बट रोज का ब्रदर मदर रोज की नजरों से बचकर रे को किसी फैमिली को दे देता है। और अब जब इतने सालों बाद रे खुद प्रेग्नेंट होती है तो उसे वही सारे विजन्स जो पहले बहुत कम आते थे वो ज्यादा होने लगते हैं, क्योंकि शायद उसकी माँ उसे बचाने की कोशिश कर रही होती है और शायद इसे डेस्टिनी बोलें कि वो वापस उसी जगह आ जाती है जहाँ वो पैदा हुई थी और उसके बाद वो मदर रोज को उसके कर्मों की सजा देती है। बट लास्ट में उस बॉक्स में क्या होता है ये एक सस्पेंस ही रह जाता है।